दोस्तों, अहाना की जिंदगी में जो तूफान आया है वह इतना भयानक है कि उसे संभलना भी मुश्किल हो गया है। सब कुछ शुरू हुआ था बड़ी बुआ और छोटी चाची की चतुराई से। उनका मकसद था अहाना की इज्जत को कम करना और दुर्गा देवी के सामने उसे नीचा दिखाना। इसके लिए उन्होंने पूरे मोहल्ले और आसपास के घरानों तक न्योते भेज दिए। अहाना को शुरू में लगा कि शायद सिर्फ 50 लोग आएंगे, लेकिन जैसे ही हवेली में 100 से अधिक मेहमानों की भीड़ उमड़ी, अहाना और बाकी बहुएं हैरान रह गईं। चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। इतने लोगों के खाने की व्यवस्था करना मुश्किल था। इस बीच बड़ी बहू चारू ने अहाना को और बड़ा झटका दिया। उसने धीरे से बताया कि गिरवी ताई भी इस पूजा में शामिल हो गई है। यह सुनते ही अहाना की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वही गिरवी ताई थी जिनके पास उसने परिवार के कीमती सोने के कंगन गिरवी रखे थे। डर के बावजूद अहाना ने घूंघट में रहकर खुद को छुपाया और पूजा में लग गई। जब दुर्गा देवी ने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने अहाना से सवाल किया। अहाना ने साफ साफ बताया कि न्योते उसने नहीं, बल्कि बड़ी बुआ और छोटी चाची ने भेजे थे। दुर्गा देवी ने तुरंत समझ लिया कि यह पूरा खेल ठाकुर परिवार की चाल है। फिर क्या था, दुर्गा देवी ने अहाना और तीनों बहुओं के साथ मिलकर भोग बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बड़ी बुआ का पूरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि दुर्गा देवी और बहुओं ने मिलकर इतनी कुशलता से खाना तैयार कर दिया कि सभी मेहमान खुश हो गए। पूजा भी बिना किसी अड़चन के संपन्न हुई। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब मेहमान घर लौटने लगे। पोल्टू दादा ने जानबूझकर गिरवी ताई को रोक लिया और कहा, आओ, तुम्हें घर वालों से मिलवाता हूँ। अहाना सोच रही थी कि घूंघट में रहकर वह खुद को बचा लेगी, लेकिन गिरवी ताई की नजरें इतनी तेज थी कि उन्होंने अहाना के हाथों को देखते ही पहचान लिया कि यही वही औरत है जिसने सोने के कंगन गिरवी रखे थे। अहाना डर गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, प्लीज अभी किसी को मत बताइए। लेकिन पोल्टू दादा के लिए यह वह पल था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा किया और सबके सामने घोषणा कर दी कि अहाना ने खानदानी सोने के कंगन गिरवी रख दिए थे और उन्हीं पैसों से यह पूजा करवाई है। हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अहाना पर टिक गईं। दुर्गा देवी का गुस्सा बढ़ने लगा और उन्होंने अहाना से पूछा कि यह सच है या झूठ। कांपती हुई आवाज में अहाना ने कबूल कर लिया कि यह सच है। दुर्गा देवी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बिना देर किए अहाना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर दंग रह गया। तीनों बहुएं भी चौंक गईं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुर्गा देवी इतनी सख्त सजा देंगी। अहाना रोते हुए सबके सामने खड़ी थी, सिर झुका हुआ, और घर में खामोशी छा गई। पोल्टू दादा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। बड़ी बुआ और छोटी चाची अपनी चाल कामयाब होते देख संतुष्ट थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या दुर्गा देवी अहाना को माफ करेंगी और घर में रहने देंगी, या अपनी इज्जत और खानदानी मर्यादा को बचाने के लिए उसे घर से निकाल देंगी? और क्या अहाना इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगी, या उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। अहाना की संघर्षपूर्ण कहानी अब नए मोड़ पर है, और दर्शक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि आखिरकार उसके भाग्य का फैसला